तो जैसे हिंदू के लिए चार धाम यात्रा, जैसे मुस्लिम के लिए काबा, उसी तरीके या से सिनेमा के लिए जो तीर्थ यानी कि जो सबसे बड़ा जो मकाम माना जाता है वो कांस फिल्म फेस्टिवल। मैं कहूँ तो मेरे साथ साथ रवि किशन जी भी खड़े थे, मेरे साथ साथ मनोज तिवारी जी भी खड़े थे, मेरे साथ सारे हीरोज खड़े थे, मेरे साथ सारी हीरोइंस भी खड़ी थी। जितने भी लोग थे सब मेरे साथ थे। आपको तो बहुत सारे विशेष आए होंगे प्रदीप, लेकिन कोई जी। एक ऐसे विश का इंतजार होगा कि हाँ इस इंसान का विश मुझे आना चाहिए और उसके विश का आपको इंतजार हो। कोई ऐसा आ, या कोई ऐसी। कि वो दिन भी दूर नहीं जब भोजपुरी ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट होगी। तो नमस्कार नवा लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा इंडिया न्यूज में। और हम हैं आप लोगन के साथ मिली चौबे। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन इतने अलग तरीके से आज क्यों दिया। लाजमी सी बात है, होना भी चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अब जो मुकाम छू रही है वो कहीं ना कहीं अब इस लैंग्वेज को हम लोग को और प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, जिन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप हमारे चैनल पर। थैंक यू और सो मच। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन सभी को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और बहुत अच्छा लग रहा है, प्रदीप, बहुत आपके माध्यम से, आपके चैनल से लोगों से जुड़कर। जी। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। आपने कांस फिल्म फेस्टिवल रेड कारपेट पे आपने वॉक किया है और भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले वो सुपरस्टार बने हैं जो कि कांस तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि आपको अभी महसूस कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है आप। ये बहुत ही कमाल की फीलिंग है। इसको मैं, मतलब इसके कई सारे अनंत शब्द हैं, अगर बयां करने जाऊं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे एक्चुअली। क्योंकि वो जो 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 लोग, ऐसे हम लोग इंडिया में बैठ के पहले जब हम काम करते थे, हम जब भोजपुरी सिनेमा के प्रति हम लगे पड़े थे दिन रात कि हमारा सिनेमा और अपग्रेड हो, बेहतर हो, लोगों को बहुत कुछ नया कुछ देखने को मिले। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कांस। तो जैसे अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्तित्व जीवन की बात करूं तो जैसे हिंदू के लिए चार धाम यात्रा, जैसे मुस्लिम के लिए काबा, उसी तरीके या से सिनेमा के लिए जो तीर्थ यानी कि जो सबसे बड़ा जो मकाम माना जाता है वो कांस फिल्म फेस्टिवल। और कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जहां पर 160 से भी ज्यादा देश के लोग वहां पर आते हैं, अपनी अपनी फिल्मों को लेकर आते हैं, अपनी अपनी फिल्मों की बातों को रखते हैं, अपने अपने देश को रखते हैं, अपनी सिनेमा को रखते हैं। तो यहाँ पर इस साल मुझे ये मौका मिला और मुझे लगता है कि इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब रेड कारपेट पर जब मैं पहला कदम रखा तो मेरा सिर्फ एक कदम वहां पर नहीं था, मेरे साथ 40 करोड़ कदम थे, जो मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जितने भी विश्व भर में हमारे भोजपुरिया लोग जो फैले हुए हैं उन सभी भोजपुरियों का वो कदम था। जितने कदम मैं रेड कारपेट पर चल रहा था उतने अंदर एक एक रोआ मेरा जय भोजपुरी, जय हिंदुस्तान, जय भारत कर रहा था। और ये वो कमाल की फीलिंग थी, वो मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों के माध्यम से। वहां पर ठीक मेरे साथ निकोलस केज भी थे, जो हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। तो मैंने कई सारे, जिनको हम बचपन से इंग्लिश फिल्मों में देखते आए हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते रहे हैं, उनको सामने से देखना, उनके साथ रेड कार्पेट शेयर करना और उनके बीच चलना, ये मेरे लिए, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए और साथ साथ मेरे भोजपुरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुभकामना और तहे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मेरे भोजपुरी सिनेमा का, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। प्रदीप, बात बात में आपने दो तीन चीजों का जिक्र कर दिया। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा ये कहा जाता है कि वल्गर चीजें बनाते हैं, मतलब उनके कंटेंट अच्छे नहीं होते, मतलब बड़ी नीच नजरों से देखा जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब उन सभी लोगों की जुबान पर ताला लग गया और उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ लग गया आपको कांस में देखकर? बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं, ये वो लोग कहते थे जिनको भोजपुरी के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं था, जिन्होंने जी कभी अपने बिल्कुल। जीवन में भोजपुरी की एक भी फिल्म नहीं देखी थी। और जो उन्होंने देखा होगा, मेरे ख्याल से वो ऐसे लोगों का देखा होगा जिन्हें हम भोजपुरी सिनेमा का ए ग्रेड का नहीं मानते हैं।
देखिए हर इंडस्ट्री में ग्रेडिंग सिस्टम है। हर इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड क्यों ना हो, बॉलीवुड में भी ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की सिनेमा बनती है। तो हर इंडस्ट्री में अलग अलग ग्रेड की फिल्में बनती है। अब वो दर्शक डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देखना है। और जो हम जो फिल्में करते हैं, आप देखेंगे तो अभी मेरी एक फिल्म थी विवाह, जिसने भोजपुरी में एक नया आयाम, एक ट्रेंड सेट कर दिया अब फैमिली फिल्म्स का। तो अब पिछले 4 सालों से सिर्फ फैमिली फिल्में यहाँ पर बन रही है। लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप कोई भी भोजपुरी का चैनल, आज के समय में अगर कोई भी भोजपुरी का चैनल खोलेगा, तो उसे सिर्फ पारिवारिक फिल्में नजर आएंगी, अपने रिश्तों को, अपने रिश्तों के बारे में मजबूत करते हुए, अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए, अपनी मिट्टी की सुगंध देते हुए। अब वो भोजपुरी है। अब हमारी भोजपुरी रीजनल सिनेमा है, तो रीजनल सिनेमा का जो मिठास होता है, वो मिठास हमारी भोजपुरी में अब देखने को मिलता है। और आपने बहुत सही बात बोली कि जो लोग इसे पैनी नजरों से देखते थे या अलग दृष्टि से देखते थे, वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। और मैं चाहूंगा कि खत्म होना भी चाहिए। और इसके लिए हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भोजपुरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। अब मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसी चीज को पर लेकर। आपने एंट्री की और एंट्री के साथ ही आपने अवार्ड लिया था, आपकी पहली फिल्म के लिए भी आपको अवार्ड मिला था। मतलब आपका करियर मुझे लगता है कि बड़ा शानदार रहा है फिल्म हाँ, इंडस्ट्री में, भोजपुरी ये बात, इंडस्ट्री में। मैं आपकी बात से ये बिल्कुल, और मैं बताना भी चाहूंगा कि बहुत शानदार कमाल का सच में रहा। मुझे पता नहीं कि ऐसे ईश्वर ने क्या वरदान देके भेजा है। ये ईश्वर और मेरे जितने भी, जो मेरे 35-40 करोड़ जो भोजपुरिया जनता जनार्दन है, जो मेरे भगवान स्वरूप हैं, उनकी देन हूँ। क्योंकि इसलिए उन्होंने ही मुझे नाम दे दिया चिंटू। चिंटू तो मुझे लगता है कि हर घर में हर दूसरे बच्चे का नाम चिंटू आपको लगभग मिलेगा। और शायद यही वजह भी है कि मैं हर घर में, हर दिल में बसता हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। तो चिंटू, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब इतना बिहारी, भोजपुरी और यूपी वालों की बात हो रही है, तो हम हमें ऐसा लग रहा है कि अब मैं छोड़कर अब हम पे आ जाते हैं और हम अपने तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, हम भी बिहार से ही हैं, पटना से आते हैं हम। और अरे, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपका ये बचपन से सपना था कांस के रेड कारपेट पे चलना, या जब आपको कॉल आया कांस से तो आपको कैसा महसूस हुआ कि कांस रेड कारपेट से आपको बुलावा आया है? हम बचपन से तो पहली बात तो एक्टर बनने का ही कोई ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं क्रिकेट खेलता था ज्यादा, तो मुझे जी। क्रिकेटर एक्चुअली बनना था। बट एक पॉइंट पे जब कहा जाता है ना कि किस्मत में जो लिखा होता है, तो वो आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है, चाहे आप जो भी करना चाहें। और जब मैंने पहली फिल्म की, तो वो भी मैंने ऐसा शौकिया ही किया था कि चलो एक फिल्म करेंगे, रहेगा, देखेंगे जीवन में। लेकिन वो पहली फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, अवार्ड्स मिले, काफी काफी प्रशंसा मिली, क्रिटिकली एक्लेम हुआ काफी। मैं तो ये अपने आप फिर रास्ते बनते चले गए, और वो रास्ता यहाँ तक ले आया, कांस तक। और आपने जब जो बात कही कि जब पहली बार मुझे कांस का जो इनविटेशन लेटर होता है, फेस्टिवल दे कांस, जो फ्रेंच में जी। लिखा होता है और उसमें जब मेरा, मुझे सिर्फ अपना नाम समझ में आया उसमें पहले तो सिर्फ मेरा प्रदीप पांडे और डेट ऑफ बर्थ खाली तो नहीं समझ में आया, बाकी पूरा फ्रेंच में लिखा था, उनकी अपनी भाषा में। तो वो मैंने पढ़वाया और उसको ट्रांसलेट किया, तो समझ में आया सारी बातें। एंड वो जब मैं एक एक शब्द जब पढ़ते जा रहा था ट्रांसलेशन के बाद, तो वो ऐसे एकदम ऐसे ऊपर 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 पूरा फील जा रहा था। और मैं बता नहीं सकता कि वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब इसका खुशी का कोई अंत नहीं है, इस खुशी का। और जैसे ही इनविटेशन आया, सो हम सब प्लान करने लगे। और दरअसल मेरी अभी एक फिल्म है जिसका नाम है अग्नि साक्षी। तो अग्नि अग्नि साक्षी जी। स्क्रीनिंग का वहां पर, वहां पहले इनविटेशन आया। तो जब स्क्रीनिंग की बात हुई, तो हाँ, और मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी की पहली फिल्म है अग्नि साक्षी, जो कांस फेस्टिवल में स्क्रीन हुई है। ये भी बहुत शुभकामनाएं की बात, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं शुभकामना तो देना चाहूंगा। दर्शकों, ये देखना बहुत जरूरी है ये मूवी, क्योंकि भोजपुरी की पहली मूवी हुई है जो कांस में जिसकी स्क्रीनिंग हुई है और जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। बिल्कुल, जिसकी स्क्रीनिंग हुई है। और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से अपनी भोजपुरी संस्कारों को दर्शाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी, जैसे हम अलग अलग जॉनर की फिल्में करते हैं, अलग अलग जोन्स की होती है, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, बट ये एक ऐसी फिल्म थी जो अपनी भोजपुरी की संस्कृति और रिश्तों को मजबूत करती हुई एक फिल्म थी।
तो मुझे लगा कि शायद ऐसी इंडियन फिल्म जो एकदम जो नहीं एकदम पारिवारिक फिल्में होती है जो जी यहीं जी पर जी। शायद लोगों को, हाँ लोगों को पसंद आ रही है। ऐसे किसी फिल्म फेस्टिवल में शायद लोगों को ना पसंद आए, बट वहाँ उनको ज्यादा पसंद आया। मेरे साथ कई सारे ब्रिटिशर्स बैठे थे, मेरे साथ कई सारे नीदरलैंड के एक व्यक्ति थे वो बैठे थे। ऐसे अलग अलग देश के कई सारे लोग थे वहां पर स्क्रीनिंग के वक्त। तो उसमें से मतलब कई लोग तो लिटरली वो रो रहे थे फिल्म देख के। और मुझे बड़ा मतलब हमें तो वो इमोशन समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि वो इंडियन इमोशन जो एक अपना होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबकी उनकी भी आंखें नम है। कई सारे तो आंखें ऐसे ऐसे बार बार कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यार नहीं, अच्छा तो लग रहा है, लोगों को मजा तो आ रहा है, दे आर गेटिंग दैट इमोशन, दे आर कनेक्टिंग विद दैट इमोशन, उस इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो और एक बात की, जब स्क्रीन हो रही थी तो फिल्म भोजपुरी में ही थी, लेकिन उसके सबटाइटल्स इंग्लिश में थे। तो सबटाइटल्स पढ़ के वो उतना समझ जा रहे थे। तो अगर वो उनकी भाषा में भी अगर उनकी होती तो शायद उन्हें और ज्यादा वो फील होता। बट ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहली बार फॉरेनर्स को, मैंने अपने देश के बाहर के लोगों को भोजपुरी फिल्म को पूरी भोजपुरी लैंग्वेज में बैठ के देखते हुए देखा है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो रही थी उस वक्त कि यार ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपको जो है रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इन सब से भी ऊंचा माना जा रहा है। कई सारे आर्टिकल्स भी मैंने रीड किए जिसमें ये कहा जा रहा है कि 31 साल की उम्र में प्रदीप पांडे ने जो कर दिखाया है, भोजपुरी के इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने नहीं कर दिखाया है। तो आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? अम, नहीं देखिए, ये मेरे लिए ये एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बना कि जहां मैं हम्म उस जगह पर जा पाया और अपने भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर पाया। लेकिन जो हमारे सीनियर्स ने, रवि किशन जी हों, मनोज तिवारी जी, जितने भी सीनियर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो पायदान दिया है, वो उसका तुलना किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता है। सबकी अपनी मेहनत शामिल है इस इंडस्ट्री में, और सभी की मेहनत शामिल है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे सीनियर्स हो या मेरे जूनियर्स, जो अभी भी जो नए लड़के आ रहे हैं, उन सबकी भी मेहनत उतनी ही शामिल है इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाने में। तो मैं कहूंगा कि जिसने जितनी मेहनत की है वो उतना ही काबिले तारीफ है, और मुझसे ज्यादा काबिले तारीफ है। क्योंकि सब अपने 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 लेवल पर, अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं अपने सिनेमा के लिए, भोजपुरी के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए। तो सबकी अपनी उतनी ही योगदान है। और मैं कहूंगा कि मैंने जैसा कि कहा कि वहां पर रेड कार्पेट पर सिर्फ मैं नहीं खड़ा था, मेरी पूरी जी भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी थी। तो जी आप जी अगर जी। मैं कहूँ तो मेरे साथ साथ रवि किशन जी भी खड़े थे, मेरे साथ साथ मनोज तिवारी जी भी खड़े थे, मेरे साथ सारे हीरोज खड़े थे, मेरे साथ सारी हीरोइंस भी खड़ी थी। जितने भी लोग थे सब मेरे साथ थे। जैसे गीता में एक ईश्वर कहता है ना कि सब में मैं हूँ। तो जी बस वही है कि मेरे अंदर ही सब थे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री समाहित थी। भोजपुरी, जो भोजपुरी से जो भी संबंधित रखता है इस विश्व में, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो सभी मेरे अंदर, मेरे साथ उस वक्त उस रेड कारपेट पर कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में खड़ा था। आपको तो बहुत सारे विशेष आए होंगे प्रदीप, लेकिन जी। कोई एक ऐसे विश का इंतजार होगा कि हाँ इस इंसान का विश मुझे आना चाहिए, और उसका विश का आपको इंतजार हो, कोई ऐसा आ, या कोई ऐसी? नहीं मेरे तो मेरे लिए सभी के विश मायने रखते हैं। और सबसे पहले तो मेरे इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनके विशेष, और मेरे फैमिली में जो मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, जिस गांव में मेरे जितने भी लोग जो रहते हैं, जो कांस का, कई लोग तो के भी नहीं जानते हैं, और जितने लोग जानते हैं, तो उनके भी जब विशेष आए, उनको भी जब पता चला, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड, वहां से एक लड़का निकल कर अगर कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचता है, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए हर एक के विशेष बहुत मायने रखे हैं, बहुत मतलब उन्होंने अगर किसी ने ये सोचा भी होगा कि अरे यार ये तो कमाल कर दिया, तो वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि उनका सोचना ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी चाहत ही मुझे यहाँ तक पहुंचाई है।
और आगे भी मैं यही कामना करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं या जितने भी लोग भोजपुरी से संबंधित रखते हैं, उन सभी का आशीर्वाद मैं हमेशा चाहूंगा कि बना रहे, प्यार बना रहे, साथ बना रहे। कि ताकि अभी ये सिर्फ एक फेस्टिवल है। मेरा एक्चुअली अब यहाँ पर आने के बाद मैं सच बोलूं, इससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि हम भोजपुरी को इतने ऊंचाई तक एकदम जपाक से लेके आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ आने के बाद उस 160 देश के लोगों के बीच खड़ा होकर, इतने बड़े हॉलीवुड के स्टार्स के बीच खड़ा होकर, अब मुझे लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब भोजपुरी ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट होगी, ऑस्कर्स के लिए भी जाएगी। अब वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हो गया है। तो अब मुझे लगता है बस मुझे आप सबका साथ चाहिए, हम सभी को। और वो दिन भी दूर नहीं होगा, ईश्वर करेंगे तो वो दिन भी जरूर आएगा। और हम और आप इसी तरह ऑस्कर की भी चर्चा कर रहे होंगे, फॉर श्योर। मैं ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से सारे रीजनल इंडस्ट्रीज जो है, पंजाबी इंडस्ट्री और बाकी सारे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इस तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वही एक बात कहना चाह रहा था, तो बीच में बात रह गई थी कि जब मैंने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, तब भी जब मैं आया था तब यही सोच लेकर ही मैंने स्टार्ट किया कि इस इंडस्ट्री को मेरे माध्यम से मैं क्या दे सकता हूँ। अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहा हूँ, तो मैं मेरे माध्यम से मैं क्या दूं इसे, जो इस ये इंडस्ट्री मुझे याद रखे या ये इंडस्ट्री और बड़ा हो पाए। तो हम जब भी मेरे दोस्तों में, मेरे कॉलेज के दोस्तों में हम जब बैठते थे, तो वहां पर अक्सर दूसरे इंडस्ट्री की बातें होती थी। हॉलीवुड की बातें होती थी, बॉलीवुड की बातें होती थी, साउथ इंडस्ट्री की बातें होती थी, इवन बंगाली इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज की बातें होती थी। बट जी भोजपुरी का वो लेवल ही नहीं था। भोजपुरी को उस लेवल पे कभी बात ही नहीं किया जाता था जब मैं एंटर किया। और ये बात बहुत फैक्ट है। उस वक्त बहुत ही छोटे, एक नॉर्मल स्तर पे चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री हमारी। लेकिन ये मेरा संकल्प था कि नहीं, इसको तो ऊपर लेके जाना ही है। अच्छी फिल्में किया जाए और थोड़ा स्टैंडर्डाइज, थोड़ा अपग्रेड किया जाए, कि ताकि जो एक, अब आजकल जो मैं बताऊं तो आजकल शिक्षा के माध्यम से भी देखा जाए तो ज्यादा लोग अब शिक्षित हैं। लिटरेसी हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अब ज्यादा है, एज कम्पेयर टू 10 या 15 साल पहले की बात करूँ तो। जी अब लोग ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, तो अब हर कोई अपग्रेड हो रहा है। हमारा राज्य अपग्रेड हो रहा है, लोग अपग्रेड हो रहे हैं, तो सिनेमा को भी सीधी सी बात है अपग्रेड होना ही चाहिए। तो वो एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैंने बाकी इंडस्ट्रीज के लोगों को भोजपुरी में लेके आया, एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, कई सारे टेक्नीशियंस को साउथ इंडस्ट्री से, कई सारे लोगों को नेपाल से, कई सारे एक्टर्स को बाहरी से, सबके, कि ताकि हमारी इंडस्ट्री और मजबूत हो, हमारी इंडस्ट्री और बड़ा हो। क्योंकि इंडस्ट्री तभी बड़ा होगा जब बाहर के लोग और जुड़ेंगे। तो ये काफी प्रयास मैंने किया है। अभी और भी प्रयास अब तो और ज्यादा करूंगा कि और भी लोगों को जोड़ा जाए, कि ताकि अब ये और बड़ा हो और जी। लोगों तक जितना ज्यादा हो सके फैले। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि 10-15 सालों में देश में काफी बदलाव आया है और अभी लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से कि सच में क्या कुछ बदलाव आए और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाबा की नगरी से आते हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? अब देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और मैं तो बस यही अपील करूंगा कि जितने भी मेरे भारत के वासी, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे जाएं और सारे वोट करें। आपको जो सही लगे, आप जिसको भी आपको मन करे कि आपका ये नेता आपके लिए काम करेगा, आप उसे जाएं वोट करें, लेकिन जाएं और वोट करें। कई बार क्या होता है ना, इस बार भी मैंने कई कई बार सुन रहा हूँ कि लोग वोट करने जैसे नहीं जा रहे हैं, वो घर में इस सोच को लेकर बैठ जा रहे हैं कि अरे हाँ तो वही जीतेंगे, अरे हाँ तो वो तो हार जाएगा, अरे यही जीतेगा। तो वो बोलने से नहीं होगा, वो आपको जाकर वोट करना होगा। कई बार ये सोच सोच के वोटिंग्स कम हो जाते हैं और पता नहीं चल पाता है। तो आपको वोट करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी नागरिकता का जो फर्ज है वो निभाना बहुत जरूरी है। तो वोट करें। और अभी का जो आपने माहौल बोला, तो यस, काफी बदलाव आए हैं। मतलब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं या बिहार की भी बात करूं या झारखंड की बात करूं, तो आप पिछले 10 साल में काफी ज्यादा बदलाव आया है, काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, काफी सिस्टम ठीक हुआ है, काफी चीजों में जो होता है ना कि सही तरीके से जो काम होना है वो अब हुआ है। पहले किसी भी काम को करने में बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके होते थे और कई अलग अलग रास्तों से अपने काम लोग करवाते थे। लेकिन अब चूंकि सिंगल विंडो वाली चीज हो गई है कि आप एक जगह जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब वैसा लगभग चीजें होते जा रही है, डेवलप हो रहा है, हमारा देश बदल रहा है।
बढ़ रहा है। और अब मैंने महसूस भी किया वो चीज। पहले जब हम बाहर आते थे अपने देश के बाहर, तो भारतीयों को, इंडियंस को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। पहले जो फॉरेनर्स होते थे, जो अंग्रेज होते थे, या जो बाहरी जो भी लोग होते थे, वो हमें एक अलग दृष्टि से देखते थे इंडियंस को। अब उस चीजों में काफी बदलाव आया है। अब लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। अब आपकी जगह वो आपको देना जान गए हैं। अब आपकी सम्मान देना वो जान गए हैं। अब उनका नजरिया, उनके बात करने का ढंग आपसे बदल गया है। तो वो देखकर अब गर्व महसूस होता है। वो फील अब बहुत कमाल का हो गया है। तो अब अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये देश और आगे बढ़े और बदलाव लाए। आप लोग जाएं, वोट करें। और अब क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश जैसा चमक रहा है, ऐसे ही चमके और अब चमक। हमारे साथ उत्तर प्रदेश का लड़का तो है नहीं, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने खूब धमाल मचाया है। नैन्सी त्यागी का नाम आपने सुना ही होगा। जी जी तो बिल्कुल। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई। और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, उनके भी जज्बे को। और उन्होंने भी जो मेहनत किया है, जो डिजाइन्स उन्होंने बनाकर जो यहाँ तक, मतलब वो भी एक स्टैंडिंग, उनका एक कंट्रीब्यूशन है हमारे सिनेमा जगत के लिए, जिसके लिए वो भी वहां तक आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज जिस राज्य को लोग थोड़ा पिछड़ा, या जहाँ के लोगों को पिछड़ा माना जाता है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या झारखंड हो, मैं उस पूरे प्रांत की बात करूंगा, तीनों की। तो जो कई बार लोगों को पिछड़ा माना जाता है, कई बार लोगों को लोग एक अलग दृष्टि से देखते थे। और आज देखिए उसी कांस फिल्म फेस्टिवल में, जो विश्व का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, वहां पर आज उसी धरती के दो लोग जाकर खड़े थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हम सभी को बहुत बहुत बधाई, और उन्हें बहुत बहुत बधाई। क्योंकि प्रदीप आप कांस पहुंच चुके हो, तो क्या हम आपको बॉलीवुड में भी देख सकते हैं? अम, बिल्कुल, मेरे पास कई सारे ऑफर्स पहले भी आए थे। बट अब सही मौका है, सही वक्त है। और अगर कुछ बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, तो बिल्कुल किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। अब मैं वो नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो चीज कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, बॉलीवुड में किसी छोटे मोटे किरदार में नजर आऊं। वो तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मैं कई बार देखता हूँ कि कई सारे लोगों को देखा हूँ कि जो वहां पर जाकर छोटे मोटे किरदार कर रहे हैं। ये बॉलीवुड ठीक है, अपनी जगह है, बट हमारा भोजीवुड अपनी जगह है। और हमारा भोजपुरी का अपना एक अब तो बहुत स्ट्रांग स्टैंडिंग है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब बॉलीवुड बहुत ज्यादा मेरे लिए चार्म रखता है। डेफिनेटली एक उसका एक अपनी जगह है, बहुत स्ट्रांग जगह है, नेशनल जगह है उसकी। बट अगर कुछ बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा, डेफिनेटली करूंगा मैं। और बट कहलाऊंगा तो मैं हमेशा भोजपुरी का ही। क्योंकि जब वहां पर भी जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि अरे देखो, भोजपुरी के हीरो हैं, आज बॉलीवुड में ये काम कर रहे हैं। सो अगर कुछ बेहतरीन होगा तो डेफिनेटली। प्रदीप, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी हमारे रैपिड फायर राउंड से पहले कि क्योंकि मतलब आपने इतना बड़ा नाम कमाया है, कांस में आपने कदम रखा है, तो मैं आपके और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपने दर्शकों को आप और किस तरीके से एंटरटेन करने वाले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बता दें। जी, अभी जैसे कि फिल्म है अग्नि साक्षी, जो अभी रिलीज होने वाली है। इसके बाद एक फिल्म आ रही है आंखें, जो बहुत ही कमाल मुद्दे पर बनी हुई है। और उसकी स्टोरी लाइन और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत कमाल का है, नया है काफी। जी। वैसे तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी फिल्म नई है, नया कॉन्सेप्ट है, नया सब कुछ। ये अक्सर सभी बोलते हैं। बट ये वाकई में वो फिल्म नया है, आंखें। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट भोजपुरी में अब तक नहीं आया है। मेरे ख्याल से उस जोनर की आई है फिल्म है, बट वैसी उस तरीके से नहीं आई है। भोजपुरी में तो बिल्कुल नहीं, मैं हिंदी की बात कर रहा था, भोजपुरी में तो बिल्कुल नहीं आई है। तो आंखें हैं, चिंटू की दुल्हनिया है, जो जी। काफी कमाल की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। जो चिंटू की पह- दुल्हनिया मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, और चिंटू की दुल्हनिया सच में कब आएगी? हाँ, वो तो मेरे माता पिता को पता है। ये वही बता पाएंगे। लेकिन चिंटू की दुल्हनिया है, शुभ मंगल सावधान है, और एक फिल्म है ओम। वो जो फिल्म है ओम,
कमाल की फिल्म है। मैं पहली बार एक ऐसे किरदार में लिखूंगा जो नेवर सीन बिफोर होगा, जो उस ना वो लुक कभी दिखा होगा मेरा, और ना वैसा किरदार मैंने किया है। मैं पहली बार जो हमारे मणिकर्णिका घाट है बनारस में, हम्म। जहाँ लाशों को जलाया जाता है, मैं वहाँ का एक डोम का किरदार मैंने किया है जो लाशों को जलाता है। और बहुत ही अद्भुत कहानी है वो। अ, कमाल लेवल पर बनी हुई बड़े कैनवास में, काफी खर्च के साथ बड़ी फिल्म। जैसे बड़ी फिल्म छोटी फिल्म तो खैर रिलीज के बाद तय होती है, लेकिन जो खर्चे की बात है उसकी बात कर रहा हूँ। वो काफी ज्यादा किया गया है उसमें, काफी महंगी फिल्म है भोजपुरी की वो। तो ऐसे ही सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो हमारे दर्शकों को काफी मजा आएगा देखने में, और सारे अलग अलग जोनर्स की हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक तरह की फिल्में ना करूं, कि ताकि लोगों को नयापन मिलता रहे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपग्रेडेशन की बात, बढ़ने की बात, तो अपनी फिल्मों में अपग्रेडेशन करते रहता हूँ कि नया कुछ आते जाए, टेक्निकली नया साउंड हो, नया कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हो, वो सोचते रहते हैं। तो मतलब दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तो आपने फुल पैकेज तैयार रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले हमारा एक रैपिड फायर राउंड है जो कि हम आपके साथ खेलेंगे। लेकिन ये अ, राउंड जो खेलेंगे वो भोजपुरी में खेलेंगे। मतलब मैं आपसे सवाल भी भोजपुरी में करूंगी और जवाब भी आपको भोजपुरी में देना होगा। तो वाह। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे गर्दाबाज एक्टर के बाद पवन, खेसारी, निरहुआ या फिर चिंटू? चिंटू। बिल्कुल सही जवाब। रउआ के हिसाब से कौन हीरोइन सबसे ज्यादा बवाल वाली और रउआ के हिसाब से के हीरोइन सबसे ज्यादा मजेदार वाली? अक्षरा सिंह, बवाल वाली। रउआ की तगड़ा टक्कर के देना इंडस्ट्री में? केहू ना। पांडे जी के दिल केकरा पे आई बा, क्या केकरा पे आई? सब, सब पे। पांडे जी के हिसाब से दोस्ती के मतलब का? दोस्ती के मतलब आ, जिसके जिसके बिना आप खुद अधूरा महसूस करो। और दोस्ती के मतलब ई बा, जो आपके लिए हर समय आपके लिए खड़ा हो। और मैं एक और बात बताऊं कि लोग बोलते हैं दोस्ती मतलब जिसके लिए आपको सब हमेशा खड़ा हो, या ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, बट उससे ज्यादा जो आपको समझे, जो आपको जाने, और जो आपको आपसे बेहतर समझे, वो दोस्ती। तो पांडे जी बड़ी फिल्में करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अच्छी फिल्में? दोनों, बड़ी और इंडस्ट्री में अच्छी। सबसे अच्छा दोस्त या दुश्मन पांडे जी के बाद? हमार सबसे अच्छा दोस्त हमारे पिताजी श्री राजकुमार आर पांडे जी। और इंडस्ट्री में हमारे सबसे बड़का दुश्मन, दुश्मन तो केहू है ही नहीं के। दुश्मन दुश्मनी तो केकरो से भइले ही नहीं के, काहे कि दुश्मनी में हम बिलीवे ना करेनी। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, आपने दुश्मनी को लेके बोला है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी जाते जाते कि आपकी और खेसारी लाल यादव की जो है काफी दोस्ती थी, लेकिन अचानक से खबर आई आपकी टकरार की, और टकरार की वजह बनी थी यामिनी सिंह। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ना ना, ऐसे कोई बात ही नहीं, यामिनी का तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो अभी अभी आई है, ऐसी कोई बात ही नहीं। वो तो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया भी नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना, और खास करके मैं आपको बता दूं भोजपुरी में कुछ यूट्यूबर्स, सारे तो नहीं, बहुत सारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं जो नकली की न्यूज डालते हैं, बिना मतलब की बातें डालते हैं। और आप कई बार देखेंगे तो वीडियो का थंबनेल भी ऐसा अजीब सा कुछ बनाए रहेंगे, ऐसे बीच में बिजली कड़कता हुआ, हम लोगों जी के जी जी। फोटोज लगा कर, क्योंकि उनको अपने व्यूज चाहिए होते हैं बस इसीलिए। और ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली सब लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और किसी को समय ही नहीं है यहाँ पर दुश्मनी करने के लिए। सब अपने अपनी लड़ाई में लगे पड़े हैं और अपने अपना जंग लड़ रहे हैं। अपने अपने रथ के सारथी खुद ही बने हुए हैं हर कोई। तो यहाँ पर किसी को समय ही नहीं किसी के साथ दुश्मनी करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिनेमा इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, कोई भी, उसका कारण ही यही है कि यहाँ पर आपकी किसी से दोस्ती परमानेंट हो या ना हो, लेकिन दुश्मनी किसी से परमानेंट नहीं हो सकती। दुश्मनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ चिंटू। जी जी जी, दुश्मनी किसी से परमानेंट नहीं हो सकती। एंड थैंक यू सो मच
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, और मेरे जो अपने दर्शक हैं, जितने भी लोग आपको देख सुन रहे हैं, हमको देख सुन रहे हैं, हम आपके चैनल को देखते हैं, उनके माध्यम से उन तक मेरी बातें पहुंची। और आप सबके ही आशीर्वाद से मैं प्रदीप पांडे चिंटू यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो प्लीज ये साथ बनाए रखें मेरी फिल्मों पर, मुझ पर। बस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।